अरे वेरी गुड श्रेय। कोई तो आदमी बैठा है। आदमी लिखा होगा शायद, है ना? कोई तो आदमी बैठा है। ठीक है। हाँ जी साहब, सबसे पहले तो नमस्ते। आज मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कि कौन था वो शानदार स्टूडेंट, ठीक है, जिसने अपनी हैंडराइटिंग के अंदर मुझे ये क्वेश्चन भेजा है। ठीक है। हालांकि आपको दिख नहीं रहा होगा, और मैं पास में आऊंगा तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। ठीक है। आई थिंक पास में आने पे तो नहीं दिखेगा, लेकिन किसी बच्चे ने अपनी हैंडराइटिंग में क्वेश्चन भेजा है। और मैं नाम देखता हूं, मेरे को अगर मिल गया तो मैं दिखा दूंगा। और इसी क्वेश्चन को उसने और प्रिंटेड फॉर्म में भेजा है। इसी क्वेश्चन को उसने प्रिंटेड फॉर्म में भेजा। ठीक है। अच्छा, शेखर। शेखर, ओके। शेखर ने भेजा है। ठीक है। तो इस बच्चे ने मुझे ये बता के भेजा है कि सर वो आईटीएफ की शीट जो अपन ने दी है आपको, उस आईटीएफ की शीट में से एज इट इज, बिना 1% भी क्वेश्चन इधर उधर हुए हुए भी, ठीक है, सेम एडवांस में है। तो एडवांस का क्वेश्चन एज इट इज शीट से आ गया। आप समझ रहे हो बात को? एडवांस का क्वेश्चन सेम शीट से आ गया, सेम। और ये बात मैं आपको बोल रहा था कि मुझे थोड़ा डाइल्यूट करनी पड़ी, तो आईटीएफ तक मैंने डाइल्यूट नहीं करी थी शीटें। इसका मतलब एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है। मैं फिर बोल रहा था, मैंने कहा था मेरे बहुत अच्छी शीट है, बहुत अच्छी, मतलब मुझे थोड़ा डाइल्यूट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इस लेवल तक उठा पाओगे नहीं उठा पाओगे, मेरे को डाउट था। ठीक है। तो वो जो ये सोच रहे थे कि ये पता नहीं, अब देखो मैच एक तो होता है, मैंने वैसा क्वेश्चन कराया, एक वो ही आ गया। दोनों में फर्क है ना? फर्क समझना। तो देखिए साहब, ऐसा भी है, आप थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसे कई बच्चे ये सोचते थे कि सर ये एडवांस का मटेरियल है भी कि नहीं है, एडवांस के लायक है कि नहीं। अब आपको जरूरत नहीं है ना, ठीक है, सोचने की भी जरूरत नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। यहां से मेरा नाम ख्याल है शायद आप सबके फंडे क्लियर हो गए होंगे कि आपको कैसे देखना है चीजों को। ठीक है। आई थिंक आप में से कईयों को प्रोस्पेक्टस ही बदल गया होगा, ये सीन समझना है तो। ठीक है। चलिए साहब, पिछली बार हम लोगों की जहां तक ये क्वेश्चंस हुए थे वहां से आगे चलते हैं, कंसेप्चुअली भी और आगे भी। राइट है। मैं तो डाइल्यूट खुद नहीं करना चाहता, लेकिन ये क्वेश्चन मतलब इट्स अ फुल प्रूफ कि हम लोग सही जा रहे थे। अच्छा, कल मैंने आपको टाइप 1 और टाइप 2 के 2 क्वेश्चन करा दिए थे और मैंने काफी सारी चीजें समझानी चालू कर दी थी। आगे से भी डाइल्यूट नहीं करेंगे। अगर भाई आप अगर भाई संभाल सकते हैं, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर आप संभाल सकते हैं, लिटरली कर रहा हूं, सीधा एडवांस सीधा मेंस में क्वेश्चन लड़ेंगे अपने। ठीक है, सीधा लड़ेंगे सीधा। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। रेडी? क्वेश्चन ले रहा हूं बहुत सिंपल सा। एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, e टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस e टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स अपॉन में दे रखा है e टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस में e टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? चेक continuity of function at x is equal to 0। चेक continuity of function at x is equal to 0। ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब समझो। तो इसलिए मतलब अपने को बाहर से कुछ क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने सिर्फ उतना लगा लिया, मोर देन सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट होगा वो। ठीक है। जैसे अपने को कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन चेक करनी है, तो मुझे पता है कि जहां पे मैंने कहा था, आप में से सभी को याद होगा कि ये अपने आप में टाइप 2 है, और मैंने कहा था ऐसे में इसकी लिमिट यहीं ले लेनी चाहिए, और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 से जो आंसर है वो नीचे वाले से अगर मैच कर गया तो कंटिन्यूस है, वरना मना कर देंगे। यही था। ठीक है। अच्छा, अब सपोज कीजिए इस पे मैं आपको 2 क्वेश्चन बना के बताता हूं। पहला, ठीक है ना, तो पहला काम है लिमिटिंग वैल्यू निकालना। लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस e टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स अपॉन में नीचे है e टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस में e टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है ना? अब आपको पता होना चाहिए, पहली बात, लिमिट लेते ही हमारी नजर पड़ेगी 1 बाई एक्स पे। अरे यार, ये तो चोर फंक्शन है। अरे सर, मेरे को तो आकर्षण महसूस हो रहा है। और जैसे ही भैया अपने को आकर्षण महसूस हुआ, हमने तुरंत प्रभाव से क्या लिख लेना चाहिए? LHL RHL लिख लेना चाहिए ना। तो हमने लिखा LHL और RHL। LHL के टाइम पे हमने x की जगह कितना डालना है? 0 माइनस h।
और RHL की जगह पे हमें कितना डालना है 0 + h। अब तो हम थोड़ा फास्ट भी खेल सकते हैं, हमें आदत है। x की जगह अगर मैंने -h डाला तो e की पावर ये बन जाएगा -1/h और ये बन जाएगा माइनस में e की पावर 1/h। अपॉन में नीचे बन चुका होगा e की पावर -1/h प्लस में e की पावर -1/h। और कहानी में क्योंकि h की एंट्री हो चुकी है इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0। सेम वे यहां हो चुका है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये कितना e पावर 1/h माइनस e की पावर -1/h अपॉन में कितना e पावर 1/h प्लस में e की पावर -1/h। अब क्या करेंगे सर? जैसे ही हुआ आपको मैंने क्या कहा था कि जो भी इनफाइनाइट देने वाली टर्म होती है उसे कॉमन ले लेना, राइट? तो आपको पता है अगर मैं h की जगह 0 डाल रहा हूं तो e पावर 1/h इनफाइनाइट देगा, ये भी इनफाइनाइट देगा, दोनों को कॉमन ले लो। तो आपने e पावर 1/h कॉमन ले लिया ऊपर से और नीचे से। अब जैसे ही कॉमन लिया आप समझदार हो तो समझ जाओगे, e की पावर -2/h बच गया, -1 बच गया। सेम वे नीचे से भी अगर e पावर 1/h कॉमन ले लिया तो नीचे क्या होगा, e पावर में माइनस का 2/h प्लस 1 बचेगा। और कहानी में क्योंकि h की एंट्री हो गई है आपको पता होना चाहिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जिस भी बच्चे ने h की जगह 0 डाला यहां बन जाएगा e पावर -इनफाइनाइट 2/0 -1 अपॉन में नीचे बन जाएगा e पावर -इनफाइनाइट प्लस 1। और आपको पता होना चाहिए e पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, e पावर -इनफाइनाइट 0 होता है, याद आया? 1 अपॉन, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 0 - 1 अपॉन 0 + 1 माने आंसर कितना आ गया -1 माने मेरे LHL का आंसर -1 आ गया, राइट है? अब आते हैं, है ना, LHL की जगह RHL पे। अगर मैं RHL की बात करता हूं तो RHL में क्या होने वाला है, RHL में ये इनफाइनाइट देगा e पावर 1/0, ये इनफाइनाइट देगा, मैं e पावर 1/h कॉमन ले लेता हूं, कॉमन लेते ही 1 माइनस e पावर माइनस का 2/h बचेगा, नीचे क्या बचेगा मेरे दोस्त e पावर 1/h 1 प्लस e पावर माइनस का 2/h, ये तो बचेगा, ये दोनों कैंसिल आउट कर देते हैं। अब h की जगह जैसे ही मैं 0 रखूंगा 1 माइनस 2/0 माइनस इनफाइनाइट, नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस e पावर माइनस इनफाइनाइट माने 1 - 0 अपॉन 1 + 0। फाइनली मेरा आंसर कितना आ गया 1, माने मेरा RHL कितना आया 1, LHL कितना आया -1, माने मेरा लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो लिमिटिंग वैल्यू ही नहीं आएगी ना, तो इसका सीधा मतलब निकल के आया लिमिटिंग वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब लिमिटिंग वैल्यू ही नहीं आई तो मैं मैच किससे कराऊंगा, लिमिट से आंसर ही नहीं आ रहा सर, तो मैच किससे कराओगे? हाँ, तो हम यहां पे कह सकते हैं क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट इसीलिए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0। x = 0 पे ये फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने कहा था मैं इस पे 2 क्वेश्चन बताऊंगा, अब मैं दूसरा क्वेश्चन पे चलता हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्वेश्चन में पूछने वाले ने आपसे कहा होता कि उसे, है ना, उसे ऐसा कुछ दिखाइए कि सपोज करो जैसे क्वेश्चन में किसी ने दिया होता कि फंक्शन में दे दिया होता f(x) = में कितना, है ना, e पावर 1/x माइनस e पावर -1/x e पावर 1/x प्लस में e पावर -1/x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। और फिर उसने ये कहा होता, अच्छा यहां 0 नहीं दिया होता, ठीक है, यहां पे समझना, उसने यहां लिखा होता k when x is equal to 0। समझ में आया? अब वो क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन ला सकता है, बस यहां k कर देगा 0 की जगह, और क्वेश्चन में कहेगा इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0 देन k क्या होगा, ऐसा भी तो पूछ सकता है। अब हमारे को यहां पे पता होना चाहिए कि हम वापस से वही करेंगे, अगर हमें k की वैल्यू निकालनी है तो k किसके बराबर होगा, ऊपर वाले के लिमिट के बराबर, k मस्ट बी, है ना, एज, ठीक है, तो हम लिखेंगे एज फंक्शन इज, ठीक है ना, एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। एज भी नहीं बोलेंगे, एज नहीं बोलेंगे, उसने बोला अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो हम यहां पे एज नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0 देन जो k होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर 1/x माइनस e पावर -1/x e पावर 1/x प्लस e पावर -1/x, ये तो लिखेंगे। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर है
तो केस के बराबर होगा। अब ये और बात है कि ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है, तो क्योंकि यहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी ही नहीं बैठेगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो यहां पे हम कहेंगे k इज इक्वल टू में, यहां से आंसर कैसा आ गया, एलडीएन ही। तो हमको जैसे पता चला ये तो एलडीएन ही आया, तो हम क्या बोलेंगे इस जगह पे, बोलेंगे इसलिए k इज इक्वल टू 5, माने k की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, हाँ k की ऐसी कोई वैल्यू नहीं, श्रेष्ठ बिल्कुल सही बात है, ठीक है, k की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए फंक्शन कंटिन्यूस हो। उसने ये नहीं बोला फंक्शन इज कंटिन्यूस, उसने कहा अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ऐसा। तो कई बार चीजों को थोड़ा देख भी लेना चाहिए। k इज अ 5, यस, तो वर्षल सही जवाब k नहीं इज करेक्ट आंसर, तो आंसर इज नो सॉल्यूशन। इज इट वेरी क्लियर फॉर्मली, ठीक है, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट लेकिन एलडीएन माने लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया जा रहा है 2 पावर 1 बाई एक्स माइनस 1, 2 पावर 1 बाई एक्स प्लस 1, ठीक है, कब, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0। जल्दी से चलना, एक्स इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी बताओ चेक करके फटाफट, ठीक है, क्लियर है, फटाफट से इसकी कंटिन्यूटी चेक कराओ। ठीक है, तब तक मैं संस्कार का जवाब दे देता हूं। संस्कार पूछ रहे हैं कि सर ये -2/h कैसे आएगा। बेटा देख, ऐसा कि अगर मैंने जैसे e की पावर 1/h कॉमन ले लिया ना, ऊपर का दिखा देता हूं, तो 1 माइनस e की पावर -1/h अपॉन e की पावर 1/h बनेगा। नीचे से भी ऐसे ही बनेगा, e की पावर 1/h कॉमन लेगा ना बेटा, तो 1 प्लस e की पावर -1/h अपॉन e की पावर 1/h बनेगा। अपने को पता है ना, जब ये डिग्री ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो ये कैसा दिखेगा, e पावर -1/h माइनस, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/h और जुड़ जाएगा, तो e पावर -2/h ऐसे आता है। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात समझ में आई है ना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला। हाँ भाई, इस क्वेश्चन के लिए क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस। अच्छा देख लेते हैं 1 मिनट में, है ना। हमें पता है कि ये हमारा कौन सा टाइप है, टाइप 2 है, टाइप 2 है, तो हम इसकी लिमिट यहीं लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। तो हम सबसे पहले लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 2 पावर 1/x माइनस 1, 2 पावर 1/x प्लस 1 निकाला। और जैसे मैं निकालूंगा मेरी नजर 1/x पे पड़ेगी और तुरंत दिमाग में आएगा, सर ये तो चोर फंक्शन है, इसका मतलब सर यहां तो तगड़ा आकर्षण है। अगर तगड़ा आकर्षण है तो क्या करेंगे भाई, LHL लिखेंगे और RHL लिखेंगे, लिखेंगे ना। LHL के टाइम पे x की जगह क्या लिखूंगा, 0 माइनस h, RHL के टाइम पे 0 प्लस h और भर दूंगा 2 पावर -1/h माइनस 1, 2 पावर -1/h प्लस 1। लिमिट हमारी s टेंड्स टू 0 काम करेगी, लिमिट s टेंड्स टू 0 इधर भी काम करेगी, यहां हो जाएगा 2 पावर 1/h माइनस 1, 2 पावर 1/h प्लस 1। सही है। अब क्या करोगे, अब मैं जानता हूं कि 2 की पावर 1/0 या 2 की पावर इनफाइनाइट, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है इसलिए इनफाइनाइट होगी। अब 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट, ऑब्वियसली बात है 0 हो जाएगी। तो मैं जैसे ही h की जगह 0 रखूंगा, ये 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस 1, 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस 1 बनेगा। 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 माने आंसर कितना हो गया, -1। सेम वे अगर मैंने h की जगह 0 डाला तो देखो, अब जब h की जगह 0 डालोगे तो ये इनफाइनाइट दे रहा है, ये क्या दे रहा है, इनफाइनाइट दे रहा है। अगर ये इनफाइनाइट दे रहा है तो पक्की बात है मैं इनफाइनाइट देने वाले को कॉमन बुलाऊंगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से। तो पहला काम, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 पावर 1/h कॉमन लेंगे, 1 माइनस 2 पावर -1/h पीछे बचेगा, 2 पावर 1/h नीचे से कॉमन लेंगे, 1 प्लस 2 पावर -1/h पीछे बचेगा, ये दोनों काट देंगे। इनफाइनाइट देने वाली पार्टी ऊपर भी है नीचे भी, कॉमन लेकर के काट दो। काटते h की जगह आप 0 रखो, जैसे 0 रखोगे 1 माइनस 2 पावर माइनस इनफाइनाइट, 1 प्लस 2 पावर माइनस इनफाइनाइट, फाइनली इट इज 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, माने आंसर कितना आ गया 1, माने मेरा RHL 1 आया,
LHL मेरा -1 है, LHL RHL के बराबर ही नहीं है, ठीक है। LHL is not equal to RHL implies limit does not exist। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती इसका मतलब नॉट कॉन्टिन्यूस। फिर मैं मिलाऊं किससे, क्योंकि इसकी लिमिट ही नहीं आ रही तो मैं क्या करूंगा, नॉट कंटिन्यूस, मैंने डिसकंटिन्यूस टांग के चला जाऊंगा। यहां तक की बात मेरा नाम तक आप में से कोई भी समझ सकते हैं। हरेंद्र कह रहे हैं मैच कर गया, ठीक है। अदिति, अनुज, विजय, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है विजय, मैं आपको फिर बोल देता हूं कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको हम लोग हाइपोथेटिकली ग्रेट मान के ले लेते हैं, लेकिन होता क्या, उसके क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे हैं तो करेंगे क्या। आपकी प्रॉब्लम नहीं है विजय, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कई बार है ना वो सोचते हैं कि मेरे से बन जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, नहीं होता, कोई बात नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल डिसीजन क्या कहता है, समझदारी बड़ा निर्णय क्या कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, आप वो निर्णय तुरंत समझते हो कि मुझे इस समय पर इसकी जगह ऐसी किताब पे जाना चाहिए जिससे मेरे नंबर आए। मेरे ही नंबर नहीं आए तो मैं जाऊंगा कहां। समझदारी भरे डिसीजन की तरफ चलना, ठीक है। हाँ बिल्कुल प्रिंस, है ना, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल अनन्य, मैं ट्राई करता हूं, ठीक है। अब यहां तक की बात होगी। अब देखो आपने 2 क्वेश्चंस में एक जैसी चीज देखी है, आप मात खाते खाते रह गए हो। बेटा इस तरह की चीजों को बार बार मत आने दो, ठीक है, कि 1/x को देख के भूल गए थे, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है अगला, फाइंड f of 0 if possible, ठीक है। if fx is equal to ln cos x upon 4th root of 1 plus x power 2 minus 1 when x is greater than 0, e power sin x minus 1 upon ln 1 plus tan 2x when x is less than 0, when x is less than 0, ठीक है, is continuous at x is equal to 0। अगर ये x is equal to 0 पे कॉन्टिन्यूस है तो बताइए क्या आंसर होगा, राइट है, फटाफट से सुनना, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है सुनना, यहां तक की बात आ गई। अब क्वेश्चन में सबसे पहले बताओ टाइप कौन सा लग रहा है आपको, टाइप 1, बिल्कुल सही जवाब, टाइप 1, ठीक है, टाइप 1 है। अच्छा अगर बाय द वे टाइप 1 है, देखो जरा यहां ग्रेटर देन 0 ये किसका रोल निभाएगा, RHL का, लेस देन 0 किसका रोल निभाएगा, LHL का। क्या इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है। और हमारे को पता है अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो जो f of 0 होगा वो एक्चुअल में LHL और RHL के बराबर होगा, लेकिन तभी होगा पहले ये दोनों तो बराबर हो जाएं। कल को यही बैठ गए तो हमको फिर F0 नहीं मिलेगा। तो पहले देख लेते हैं LHL RHL क्या कहता है, राइट है। अब LHL RHL पे चलते हैं। LHL के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि 0 पे कहानी है ना बेटा, 0 माइनस। ये क्वेश्चन को 10 बार करना, अगर आपको नई चीजें समझ में आती है इसको बार बार करना, ऐसे क्वेश्चंस बार बार करो, पहले रिपीटेड बार बार देखना, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर हम लेस देन 0 माने ये LHL है, LHL के टाइम पे जो फंक्शन उसे कॉपी करेंगे, e पावर साइन x माइनस 1, लिखते लिखते ही रुक जाओ, यही सोचो, याद है इसकी शक्ल बता रही है e पावर x माइनस 1 जैसा है, तो जो उसके सर पे लिखा है वैसा ही नीचे दे दो, उसका बैलेंस चुका दो। क्या स्टोरी पकड़ में आ गई, पकड़ में आती, अब आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन में नीचे क्या लिखा था बेटा, नीचे लिखा था ln 1 प्लस tan 2x। आपको पता है ln को क्या चाहिए, जो 1 के बाजू में लिखा है, बाजू में क्या लिखा है tan 2x, ठीक है। तो tan 2x आप अपने घर से लगा लो, राइट है ना भाई, tan 2x आप अपने घर से लगा लो। आपने अपने घर से tan 2x लिख दिया और नीचे आपने tan 2x करके बैलेंस कर दिया। क्या ये बात समझ में आई? जैसे ही समझ में आएगी आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा, यहाँ h और माइनस डालने की जरूरत नहीं, स्टैंडर्ड लिमिट है मेरे दोस्त, इसका आंसर 1 बन रहा है, ठीक है। ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट है, h की जगह पे 0 रखने पर, ठीक है, आपको तुरंत दिख जाएगा ये ln मतलब 0 और 0 की फॉर्मेट दे रहा है तो ये 1 दे देगा इनटू, तब तक ये क्या बन गया, ये बन चुका है x अपॉन 2x। सोचो sin x होता है, तो आपके लिए फाइनली कैंसिल आउट होकर आंसर विल बी 1/2।
क्या तक की बात पकड़ में आ गई? अच्छा, अब क्या करूं? अब चलते हैं आरएचएल पे। आरएचएल क्या कहता है? आरएचएल कहता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस माने वो दिख रहा है ln cos x, ln cos x अपॉन फोर्थ रूट का मतलब हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/4 माइनस 1। राइट है? नीचे तो देखते ही दिखने लग गया आप कई लोगों को कि नीचे क्या लगने वाला है? dt। दिख रहा है आपको? नीचे क्या लगेगा? dt। मैं फिर बोल रहा हूं, ऑनलाइन में कई बच्चे सोचते हैं आज नहीं कल देख लेंगे। अगर कोई लेक्चर एक के बाद एक देखता चला जा रहा है, गारंटी आप दुनिया में किसी भी जगह पे घूम लो, आपको इतने क्वेश्चंस कोई नहीं कराएगा। आपके मुंह से निकलने लग जाएंगी चीजें खुद ब खुद, साथ में बैठोगे क्लिक करेगा। आप बस लाइन में देखो, हर दिन देखो, हर दिन नियम से देखो। ये अगर मतलब अब बीटी की बात करते हैं, ठीक है? यहां समझना लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, नीचे मुझे पता है अगर मैंने बीटी लगाया तो 1 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बाई 4 -1 करेंगे, ये तो काम खत्म हो गया। तब तक ln को चाहिए जो 1 के बाजू में लिखा है, तो 1 तो है ही नहीं सर, तो इसे लिखेंगे 1 माइनस 1 माइनस कॉस एक्स। सोचो, याद आया? ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं खूब। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस ln को चाहिए जो 1 के बाजू में लिखा है, तो हमने अपने घर से 1 के बाजू में क्या लिखा है? 1 के बाजू में ये लिखा है, ये सही है। तो मैं इसको लिख दूंगा -1 माइनस कॉस एक्स। मेरे घर से लगा लिया, लगाते ही मैं इसकी उधारी चुकाऊंगा -1 माइनस कॉस एक्स। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं इस बात को कि 1 माइनस कॉस एक्स को क्या चाहिए? एक्स का स्क्वायर। याद करो, फिर एक्स स्क्वायर का बैलेंस चुका दूंगा। तब तक ये दोनों कट चुके हैं और इसके नीचे आ चुका है एक्स स्क्वायर बटा 4। सही है? ln को क्या चाहिए? वो दिया, जो बचा उसकी उधारी, इसको क्या चाहिए? वो दिया, और तब तक कट पिट करके एक्स स्क्वायर बटा 4, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इसकी वैल्यू 1/2, तो ये बन गया माइनस का 1/2। तब तक ये 4 ऊपर जा चुका है, इसकी वैल्यू 1। याद करो, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1। तो फाइनली हमारा आंसर हो गया है कितना? -2। सही है? सबका आंसर कितना बन गया? -2। अब सोचो, इसका आंसर -2, इसका आंसर 1/2, तो मैं क्या कह सकता हूं? LHL का आंसर 1/2, इसका आंसर -2, दे आर नॉट मैचिंग, इसलिए F0 डज नॉट एग्जिस्ट। F0 होगा ही नहीं क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस ही नहीं है। यस एग्जैक्टली वर्सेल, नॉट पॉसिबल। इसीलिए कह रहा था F0 निकालो अगर पॉसिबल हो तो, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। अब आपको समझ में आया? अब आप में से जो थोड़ा सा भी ब्रेनी है, मेरी बात याद करो। जो लगातार क्लास देख रहे हैं वो मेरी बात याद करें और सोचें मैंने आपको क्या बोला था। लिमिट 2 है ये कॉन्टिन्यूटी में। अब आप बताओ, क्या अपनी एक के बाद एक 2 लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे? 2 क्वेश्चन ही तो सॉल्व कर रहे हो, लिमिट के कर क्या रहे हो? आपको लगता है आप कॉन्टिन्यूटी सॉल्व कर रहे हो? नहीं, आप 2 लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एक साथ और दोनों के आंसर मिला रहे हो। यस, आई कैन सी योर चैट श्वेता। ठीक है, ठीक है। नहीं, सिर्फ आपका श्री है। आप एक साथ 2 क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपकी लिमिट अगर स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग होगा। ठीक है, आई थिंक मेरी बात पकड़ में आ गई आप सभी लोगों को। सारा खेल लिमिट का है। बिल्कुल सही बोले दीपक। ठीक है, अब आप में से कई लोगों को बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें क्लिक कर जाएंगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है बेटा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस a प्लस 3 अपॉन नीचे x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ठीक है ना, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -2, देन एक तो F0 क्या होगा और दूसरा A कितना होगा। ठीक है, मैं इसमें तीसरी वैल्यू भी डालता हूं। ठीक है, F0 और A से पहले f ऑफ -2 कितना होगा, फिर F0 कितना होगा और फिर A कितना होगा। 3 क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, आपको मुझे चुन के बताना है, सोच के जवाब देना है, बहुत ध्यान से जवाब देना है।
ठीक है, आपको मुझे बहुत सोच समझ के जवाब देना है कि जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है ये कौन सा टाइप है। वाह श्रेय, वाह, शानदार बात। दिस इज टाइप 3, ये टाइप 3 में आ गए। ठीक है, 3 टाइप। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहता है, कंटिन्यूअस कहां है, कंटिन्यूअस x इज इक्वल टू -2 पे है। तो याद रखना इन टाइप 3 क्वेश्चन, ठीक है, इफ फंक्शन इज continuous at x is equal to a given, then f of a is equal to में limit x tends to 0 fx, limit x tends to a fx होगा। ठीक है, लिमिट x tends to a fx होगा। ध्यान से समझ लेना मेरे भाई, क्या बोला मैंने, लिमिट x tends to a fx होगा। ठीक है, ये आपके लिए कंसेप्ट है पूरी कहानी का। अब ये क्या होगा समझो, टाइप 3 प्रॉब्लम में क्या क्या है मैंने धीरे धीरे समझाता हूं एक एक बात। उसने साफ बोला है कि फंक्शन x इज इक्वल टू -2 पे कंटिन्यूअस है। अगर x इज इक्वल टू -2 पे कंटिन्यूअस है तो f ऑफ -2 जो होगा वो लिमिट x टेंड्स टू -2 ऑफ द फंक्शन होगा। तो इसका मतलब नीचे यहां हो जाएगा 3x² प्लस में ax प्लस में a प्लस का 3 डिवाइड बाई नीचे कितना x प्लस 2 x माइनस 1। क्या मैं सही हूं, याद है ना, मैंने तो फैक्टर कर दिए, क्लियर है ना। अब एक बात बता, बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना। सबसे पहले हम लिमिट निकालते टाइम पे नॉर्मल क्वेश्चन होता है तो क्या चेक करते हैं, फॉर्म। तो x की जगह क्या रखूंगा बेटा, -2 रखते ही -2 प्लस 2 क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो नीचे तो क्या आ गया, 0। अगर ऊपर कुछ भी आया तो इनफाइनाइट आना पक्का है, और इनफाइनाइट आते ही हम अनडिफाइंड हो जाएंगे। लेकिन सामने वाला कह रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो कंटिन्यूटी बचाने का एक रास्ता है मेरे पास कि ये ऊपर वाला कुछ ना होकर के 0 बन जाए। तो अगर ये 0 बन गया, अगर ये 0 बन गया, ठीक है, देन क्वेश्चन कैन बी सेव्ड। आया ना, तब क्वेश्चन बचाया जा सकता है। अदरवाइज, ठीक है ना, इनफाइनाइट इज कमिंग, नहीं तो साहब इनफाइनाइट आ रहा है, और इनफाइनाइट होते हैं अनडिफाइंड। तो 0/0 बन गया ना तो काम बन सकता है, एक लौता रास्ता है। इसका मतलब ये कि यहां से साइड में एक और विंग निकल गया है कि हमें पता चला 3x² प्लस ax जो है ना, वो 0 होना चाहिए। दैट मस्ट बी 0। कहां पर, x की जगह -2 रखने पर, क्योंकि जब मैं लिमिट रखूंगा तब ये 0 बने। अब मैंने x की जगह -2 रखा, 3 इंटू में -2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर कितना -2a प्लस का a प्लस 3 जो है भैया वो 0 होना चाहता है। हमें पता चला ये बन गया 12 माइनस a प्लस 3 बराबर 0। माने a की वैल्यू कितनी आ गई, 15। माने a अगर 15 होगा तो ऊपर वाला 0 बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई। इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो हमारे पास एक लाइफलाइन है कि हम डीएल यूज कर सकते हैं, वहां से हो सकता है आंसर आ जाए। लाइफलाइन है, वरना तो इनफाइनाइट पक्का है। ठीक है, तो 0/0 हमारे लिए मौत नहीं है, फायदा है। फायदा 0/0 आएगा तो हमें एक और चांस मिल सकता है। तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा, 15। अगर a की वैल्यू 15 होगी तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन खुश हो गया, चलो भाई मेरा तो डन। अब f ऑफ -2 ने कहा हमारा भी कर दो। हमने कहा क्या करना है बताओ, कि लिमिट x टेंड्स टू -2, a की जगह कितना हो गया मेरे दोस्त, 15। तो ये क्वेश्चन कैसा दिख रहा है, 3x² प्लस 15x प्लस 15 प्लस 3 18 बटे में कितना, x² प्लस x माइनस 2। यही तो हुआ। और हम तो जानते हैं कि ये 0/0 है, तो लॉपिटल लगा देंगे। अगर लॉपिटल लगा देंगे तो लिमिट x टेंड्स टू -2 रखने पे कितना आ रहा है ऊपर, 6x प्लस में कितना, 15 बटे में कितना, 2x प्लस 1। अब x की जगह -2 रख दे, -2 रखते -12 प्लस का 15 डिवाइड बाई -4 प्लस का 1 ऊपर 3 नीचे -3। आंसर कितना है, -1। माने f ऑफ -2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। नहीं आया, ये तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। f ऑफ -2 तो चुटकी में निकल गया। f ऑफ -2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1, क्योंकि a मिला काम बना।
अब सर F0 कहां से लाओगे? तीसरा काम, F0 बताओ। पहली बात, फंक्शन क्या है? F0 की फाइट चल रही है, ठीक है। अच्छा बताओ fx क्या है? fx क्या है? फंक्शन है 3x² प्लस a की जगह 15x प्लस में कितना 18 डिवाइड बाई कितना बेटा x² प्लस x-2। अब क्या मांग रहे हो आप मेरे से? F0 बताओ। x की जगह क्या रखना चाहिए? 0 रख देते हैं ना, तो 0 प्लस 18 बटा 0 प्लस 0 -2 बोले तो आंसर इज -9। तो जैद भी सही है, विनीत भी सही है, अदिति भी सही है, सही है। तो इसका मतलब वाकई में ये, और मैं आपको बता रहा हूं एज इट इज आ जाएंगे क्वेश्चन, एज इट इज आ जाएंगे पेपरों में। फिर बोल रहा हूं आपको, बस आप क्वेश्चन करिए मेरे साथ, ठीक है, तो बन जाएगा सब, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट। राइट है, अगला क्वेश्चन करूं? ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है अ फंक्शन इज डिफाइंड एज, ठीक है, fx इज इक्वल टू cos sin x माइनस cos x अपॉन x² सेमीकोलन x is not equal to 0 and f of 0 is equal to a, ठीक है। if function is continuous at x is equal to a, at x is equal to 0, sorry, x is equal to 0, then a is equal to question mark। अगर फंक्शन जो है वो x is equal to 0 पे कॉन्टिन्यूस है तो a की क्या वैल्यू होगी? यस, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब ज्यादा लंबा नहीं, 3 दिन का तो चैप्टर है, फटाफट से खत्म हो जाता है। आज अपना लगभग दूसरा दिन चालू हो गया, तो इसका मतलब चीजें बनती चली जाएंगी और बन जाएंगी तो फिर अच्छा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में करना क्या है सुनो, क्या बता सकते हो कौन सा टाइप है? टाइप सोचो, टाइप 3 सही है। क्या सिखाया था कि टाइप 3 में जहां कंटिन्यूस हो, ठीक है ना, याद है ना पहली बात। और दूसरा आप यहां पे भी समझ सकते हैं, x इज नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन है, तो जहां मना करे वही लिमिट काट बेटा, सही है। और वही लिमिट की वैल्यू f0 के बराबर होगी, यही तो लिखा था। क्या लिखा था देखो, अगर फंक्शन x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूस बोले तो f पे लिमिट के बराबर होगा। तो एज फंक्शन इज गिवन continuous at x is equal to 0, इसीलिए f of 0 must be equivalent to limit x tends to 0, और फिर लिख लेते हैं cos of sin x minus cos x अपॉन x²। लिखने में क्या है, पहला काम तो खत्म। अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या करेंगे, फिर ये लिखेंगे लिमिट x tends to 0 cos c minus cos t minus 2 sin, याद है, -2 साइन, ठीक है, इन दोनों का सम साइन x प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू साइन, इन दोनों का डिफरेंस साइन x माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 अपॉन में नीचे कितना x का स्क्वायर। लिख लिया सर, दोहरा रहा है ये तो अरे तुम तो चलो, क्या डरना। अब आपको पता है -2 तो चला गया बाहर, लिमिट x टेंड्स टू 0 मस्त बैठा है, साइन के अंदर हमें दिख रहा है साइन x प्लस एक्स बाई 2, और आपको पता है साइन को क्या चाहिए, सेम बाय सेम। क्या चाहिए, साइन को सेम बाय सेम, तो वो 1 बन सकता है। हमने भैया साइन को दे दिया साइन x प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, अपने घर से दिला दिया, और उधारी चुका देते हैं यहां साइन x प्लस एक्स बाई 2 की। क्या कहते हो, ठीक है। अब चलते हैं अगले पे, अगले की बात करते हैं। अगला यहां देखो, साइन को क्या चाहिए, साइन x माइनस एक्स बाई 2, याद है ना। अब इसे भी सेम बाई सेम दिला दूं अपने घर से, तो मैंने इसे भी दिलाया सेम बाई सेम। क्या कहते हो आप,
सेम बाई सेम दिला दें, तो सेम बाई सेम दिलाने के लिए हमें क्या चाहिए, साइन एक्स माइनस एक्स, याद है, साइन एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, ये मैंने अपने घर से दिलाया, राइट है। और इसे भी यहां चुका दूं, साइन एक्स माइनस एक्स बाई 2, और इस एक्स स्क्वायर का क्या हो रहा है सर, वो यहां लिख देता हूं, सरकाते सरकाते सरकाते, सही है। अब जरा जल्दी से सोच के जवाब देना, ठीक है, आपको जवाब देना है मेरे भाई। आप बताओ क्या सर ये 1 बनने के काबिल है, शर्त क्या थी 1 बनने की, एक तो सर सेम बाई सेम मिले, और दूसरा लिमिट पुट करने पे 0 दिखाओ। तो आप बताओ साइन 0 प्लस 0, साइन 0 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 बाई 2 0, अरे सर ये तो 1 बन जाएगा, हाँ तो ये तो 1 बन गया। अब सर इसको देखो क्या ये 1 बनने के काबिल है, सोचो, देखो साइन 0 0, 0 माइनस 0 0, अरे ये भी 0 है, तो ये कितना बन गया, ये बन गया फाइनली बन गया -2, ये वाली पार्टी बन गई 1, ये वाली पार्टी बन गई 1। अब लिमिट सरक गई, लिमिट सरकते सरकते इनके पास आ गई है। कई बच्चों को यहां दिख रहा है कि सर ये बन रहा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर, ओ 2 नहीं सर 4, 2 2 जा 4x स्क्वायर दिख रहा है, हाँ ठीक है। अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज चलेगी, ठीक है, अब यहां पे सुनो, मस्त बातें चल रही है, ठीक है। इसके बाद का स्टेप यहां ले रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, आगे -2, और अब आपको बहुत ध्यान से सुनना है मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। इस जगह पर मैं क्या करने वाला हूं, x माइनस एक्स क्यूब बटा 6 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर लिखने वाला हूं। क्या मेरी बात समझे, क्या लिखा मैंने, साइन स्क्वायर एक्स के अंदर ध्यान से सोचा हमने, मैंने क्या क्या लिख दिया, पूरी कहानी देखी आपने, ऐसे, या तो आप ऐसे लिखो, इसे कहते हैं एक्सपेंशन, या तो मैं एक्सपेंशन लगाऊं, और अगर आप एक्सपेंशन नहीं लगवाना चाहते तो फिर दूसरा रास्ता यह है कि आप इस पे चलो, कि मैंने इसको लिखा साइन स्क्वायर एक्स, और मुझे पता है ये 0 बाई 0 फॉर्म है, तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स कॉस एक्स, पहले पावर का 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन में नीचे कितना 4x स्क्वायर का 8x, सही है। अब आप चाहो तो 2 कॉमन लेके काट देना, लेकिन अगर आपने x की जगह 0 डाला तो ये 0 नहीं बन रहा, अभी ये 0 नहीं बन रहा। अगर आपने x की जगह 0 डाला, ये अगेन 0 बाई 0 है, तो dl दोबारा लगाओ, तो माइनस का 2 बाई 8 अलग कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब साइन x इंटू कॉस एक्स, सोच रहे हैं आप, बड़े ध्यान से समझना, ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये एक तरह से लिखा है साइन 2x, साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x, और 2x का 2 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन 2, 8x का 8, ऐसे चलना। और देखो 8x का 8 नहीं, क्योंकि 8 तो मैं बाहर ले चुका हूं, ठीक है, तो 8 यहां रह गया सिर्फ x का डिफरेंशिएशन 1, अब आप x की जगह 0 रख दो, तो फाइनली आपका आंसर आने वाला है माइनस का 2 बाई 8 इंटू में कितना, x की जगह अगर आपने 0 डाला तो cos 0 इज 1, तो ये हो गया 2 इंटू 1 -2, फाइनली आंसर इज 0। ओ तेरी, इतने दूर भागने के बाद में हमारा आंसर आया है 0, माने f0 का आंसर 0, सही है, f0, और f0 किसके बराबर है, a के, माने a की वैल्यू कितनी आ गई 0, यहां से 0 आया। नहीं, ऐसा करते तो रॉन्ग मान लिया जाता, क्योंकि सॉल्व नहीं करा फिर हमने। तो नीचे वाला, जैसे साइन एक्स की जगह अगर आप एक्स लिखते ना, ठीक है, तो नीचे वाला कहता हूं पहले सॉल्व तो कर लो, हालांकि कर सकते थे, सही बात है, कर सकते थे, बट मैं आपको वेलकम करूंगा अगर आप प्रॉपर रास्ते से जाएं। हाँ, एक्सपेंशन से भी कर सकते थे, बट वो आपके लिए ज्यादा हो जाता। अच्छा, अब देखो कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं, है ना, जैसे यहां पे, है ना, यहां पे हमारे को ये कहा जा रहा है कि ये साइन स्क्वायर एक्स जो है वो साइन एक्स एक्स के बराबर होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर लिखेंगे तो वैसे ही 0 आ जाएगा। कर सकते हैं,
करने को तो कर ही सकते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ, तो याद रखना ऐसे भी करा जा सकता था। कि बहुत ध्यान से समझने का क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से, ये लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिलीव इट और नॉट, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, अगर आप जैसे ऊपर से मान लो आपने ये सब रेज कर दिया, आप चाहो तो इसको भी इस रास्ते से भी निकाल लेना, ठीक है, कि आपको पता है कि आप इसके बाद ये लिख सकते हो, ये हो गया -2 इंटू में कितना, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, साइन x की जगह x, तो इट इज x² माइनस x² अपॉन 4x²। तो आंसर इज -2 इंटू 0, माने आंसर इज 0। सीधा भी कर सकते थे, आप ज्यादा अच्छे से ये वाला कर पाते, समझ रहे आप। ये वाला तरीका भी बहुत अच्छा है, ये वाला तरीका भी बहुत अच्छा है, सोच सकते हैं, मतलब बुरा नहीं। लेकिन ये वाला तरीका ना, पता है थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नहीं नहीं, अब सोचो, अगर इसका आंसर 0 है ना, और तो अगर मान लो यहां पे 4x पावर 4 होता, तब भी उसका भी आंसर 0 होता, लेकिन 4x पावर 4 पे ऊपर वाले का आंसर डिफरेंट होता। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा इस रास्ते को प्रेफर करूंगा, या तो एक्सपेंशन के वाया चलो, ठीक है, या फिर दूसरे रास्तों के वाया। x² वगैरह बाई चांस मिल सकता है, मिल सकता है। नहीं, इनिशियली कहां लगाओगे, यहां पे। अगर यहां लगाना चाहो तो लगा दो, भले आप इस जगह लगाना चाहो तो लगा सकते हो, इसी जगह लगा सकते हो आप, डीएल लगाना हो तो लॉपिटल लगा दो यहीं, ठीक है। अच्छा, a² माइनस b² से हो जाता? नहीं होता, नहीं होता। ये सब आपको लग रहा है, क्योंकि अभी आपकी आंखें वो नहीं देख रही जो बड़ा खतरा है। आपको लग रहा है ये क्वेश्चन हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा, नहीं, वो फंसेगा बेटा आपका। अब अगले पे चलो, आप तो मस्त क्वेश्चंस की बारियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाइंड a and b if y equal to fx continuous at x is equal to pi by 2 where, ठीक है ना, fx is equal to 6/5 पावर tan 6x अपॉन tan 5x, tan 5x 0x and pi by 2। यहां पे दे रखा है b+2 when x is equal to pi by 2। यहां पे दे रखा है 1 प्लस मॉडुलस में cos x, पावर में दे रखा है a मॉड 10x डिवाइड बाई b, कब, जब दे रखा है पाई बाई 2 और कितना, x लेस देन इक्वल टू पाई, इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू, नहीं, एट x कंटिन्यूस एट x बिलोंग्स टू 0 to पाई। अब आया क्वेश्चन, देखो दमदार। कितने लोगों को लगता है, पहले तो टाइप बताओ, टाइप बता दो, टाइप सेकंड है, ठीक है, टाइप सेकंड है, ऑब्वियस सी बात है, सही है, टाइप सेकंड है, ठीक है, मजा आने वाला है। टाइप फर्स्ट है, सही है, कृति ने एकदम सही जवाब दिया था भाई साहब, ठीक है, उसने टाइप भी कर दिया, टाइप 1, ठीक है। अच्छा, लेकिन किसी ने कोई भी नाम दे दिया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट, लेकिन जिसने दिया भाई उसकी तो इज्जत तो है, नो डाउट। अब दूसरी बात सुनो, हमें पता है कि हमें ऐसे क्वेश्चंस में जब इंटरवल दे रखा है कि इंटरवल में ही कंटिन्यूस, तो पक्की बात बीच में हर जगह होगा ही होगा। अगर बीच में हर जगह होगा तो टर्निंग पॉइंट पे भी तो होगा, तो मतलब लेस देन हमें किसको दिखाएगा, एलएचएल को, याद है ना। फिर इक्वल किसको दिखाएगा, एफ पाई बाई 2 को, और ग्रेटर देन दिख रहा है आपको, ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन दिखाएगा आरएचएल को। कौन, एलएचएल में ये फंक्शन, पाई बाई 2 में ये, और तीनों कैसे होने चाहिए, तीनों बराबर होने चाहिए, याद है ना, कॉन्टिन्यूस तो तभी होगा। तो हम ये जानते हैं कि एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन 0 to पाई, ठीक है, इंप्लाइज इट विल बी कॉन्टिन्यूस एट x is equal to pi by 2 also।
और अगर बाय द वे पाई बाय 2 पे कंटिन्यूस होगा तो LHL RHL और फंक्शन तीनों की वैल्यू माने f पाई बाय 2 माइनस f पाई बाय 2 और f पाई बाय 2 प्लस तीनों वैल्यूज कैसी होंगी, बराबर। माने RHL फंक्शन की पाई बाय 2 पे वैल्यू और LHL तीनों वैल्यूज बराबर होंगी। तो हमें ये कंसेप्ट पता चल गया कि ये तो सर इतना तो होगा, तो हमने सबसे पहले इसे कंसेप्चुअली समझ लिया कि भाई तीनों बराबर होंगे। तो तीनों बराबर होंगे तो करेंगे भी बराबर सर, फिर अपन लाओ भाई सर लाते हैं इनको बराबर करते हैं अपन, ठीक है। तो मैंने इनको बराबर करने के लिए दौड़ लगानी चालू करी और मुझे क्या समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि अगर अपन बराबरी के लिए दौड़ते हैं तो हमारे को समझ में आ जाएगा कि साहब ये अपन उठा लेते हैं, राइट है। अपन ने सबसे पहले यहां से बात उठा ली, ठीक है भाई। अब समझते हैं अगला। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले करा LHL की बात। हमने कहा LHL भैया तुम आ जाओ। LHL पे हमें पता है हमें लिखना पड़ेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस, क्योंकि कहानी में पाई बाय 2 पे चल रहा है ना बेटा, तो पाई बाय 2 माइनस। LHL के टाइम पे ये फंक्शन कॉपी करूंगा, ये बन जाएगा 6/5 tan 6x अपॉन tan 5x, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, बहुत ध्यान से देखना एक एक बात को, ऐसे क्वेश्चन सुनने के लिए तरसते हैं कान, ठीक है। यार कैसे करने वाले, सबसे पहले x की जगह पे मैं रखूंगा पाई बाय 2 माइनस एच। मैं थोड़ा डर के खेल रहा हूं इसलिए पक्के तरीके से जाऊंगा, जल्दबाजी में नहीं जाऊंगा। यहां लिखूंगा 6/5, फिर यहां लिखूंगा tan 6 इंटू एक्स की जगह ये, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाय 2 माइनस एच अपॉन में कितना tan 5 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाय 2 माइनस एच, और कहानी में लिमिट एस टेंड्स टू 0 लिखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, लिमिट कितना चल रहा है, एस टेंड्स टू 0 चल रहा है, ठीक है। 6/5 की जगह 6/5, सुनना 6 की गुणा कर रहा हूं, 6 की गुणा करते ये बन जाएगा कितना मेरे दोस्त, 3 पाई माइनस 6h बन गया। नीचे कितना बन जाएगा बेटा, यहां बन चुका होगा tan 5 पाई बाई 2 माइनस 5h। हाँ सर ये तो बनेगा। अब क्या करेंगे, वही तो सुनना है, उसी के लिए तो आंखें देख रही हैं गहराई से कि सर क्या करने वाला है। 6/5 तक तो ठीक है, 3 पाई पर नो चेंज, याद है ना, इस लाइन पर नो चेंज, तो 3 पाई बेटा यहां होगा ना, 3 पाई पर नो चेंज, तो पहली बात तो tan 6h ही बनेगा। और 3 पाई माइनस, माइनस मतलब पीछे चलो, पीछे चाहते इस क्वाड्रेंट आ जाएगा, दूसरा क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो माइनस का 6h हो गया। अब आगे बढ़ो, 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 कहां मिलेगा, इस लाइन पर चेंज, तो ये बन गया cot 5h, राइट है। 5 पाई बाय 2 कहां मिलता है, देखो अगर ध्यान से देखोगे तो 5 पाई बाय 2 यहां मिलेगा, ये 5 पाई बाय 2 है, यहां मिलेगा, तो 5 पाई बाय 2 माइनस, माइनस माने पीछे चलो, पीछे क्वाड्रेंट कौन सा, फर्स्ट, तो पॉजिटिव आ गया। अभी तक तो ये चल रहा है, अब अपन चलते हैं h की जगह 0 डालने की दुनिया में, राइट है। मजा आने वाला है साहब, क्या मजा आने वाला है, मैंने h की जगह 0 चिपका ही दिया भैया। tan में कितना बन गया, tan 6 इंटू 0 माने tan 0 अपॉन में कितना cot 0, tan 0 कितना होता है, tan 0 होता है 0, और नीचे cot 0 होता है इन्फिनिट, और 0 बाई इन्फिनिट, इन्फिनिट का किसी में भी भाग लगाओ तो 0, तो 0 तो खुद ही मरा हुआ है, तो उसमें इन्फिनिट का भाग लगाने पर 0, तो इट इज 6/5 की पावर 0 माने आंसर इज 1। क्या बात समझे, माने इसका LHL का आंसर कितना आ गया, LHL का आंसर आ गया 1, ठीक है। अब समझना, अच्छा आपको एक और बात भी पूछता हूं, अब आप बताना मेरे को, आप सीधे बताना, सीधे, ठीक है। मैं आपसे जो पूछूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये छोटी मोटी चीजें धीरे धीरे सीख जाओगे। अब आप इस पे ध्यान लो, f पाई बाय 2 की वैल्यू, फंक्शन की पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या है, फंक्शन की पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या है। इस क्वेश्चन को देखो आराम से, टेक योर टाइम, आराम से, फंक्शन की पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या है, सोचो, दे रखिए सीधी उसके सामने है सर, फंक्शन की पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या है, फंक्शन की पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या है। बिल्कुल सही जवाब, आयुष का एकदम सही जवाब, कैपिटल वाले आयुष का एकदम सही जवाब। दीपक क्लोज चला गया, शायद दोबारा लिखेगा। एकता का सही जवाब, अनीशा, आयुष, सृष्टि, है ना, श्रेय, सबका सही जवाब, आंचल का भी सही जवाब। अरे आज तो लड़कियों ने मतलब कमाल कर रखा है, जागृति, वाह क्या बात है, कैनी, ठीक है, सबका सही जवाब, ठीक है। तो इसका आंसर है B+2, सही बात है ना, मतलब B+2 किसके बराबर है, 1 के, इसका मतलब B की वैल्यू -1,
तो बी तो आ गया सब, ठीक है, बी की वैल्यू -1, आधा क्वेश्चन तो हो गया। ठीक है, अब देखो, अब आप एक ही जगह अटक सकते हो, वो ये ट्रिगो को पकड़ लेना प्लीज। इस जगह पे छोटी ट्रिगो, छोटी ट्रिगो, छोटी, बड़ी नहीं, छोटी ट्रिगो को पकड़ लेना। राइट है, अच्छा अब चलते हैं अपन आगे। रेडी, ओ पहले यो, ठीक है, और फिर यो चलते हैं। ठीक है, अब समझो। राइट है, अब क्वेश्चन में चलते हैं अपन आरएचएल की तरफ। आरएचएल आ रहा हूं मैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2 प्लस, π/2 प्लस, आरएचएल मतलब ग्रेटर देन के सामने का फंक्शन लिखा है हमने 1 प्लस मॉड कॉस एक्स, ठीक है, और कितना a मॉड tan x अपॉन में कितना b। ठीक है, अब सुनना क्या है स्टोरी, स्टोरी पकड़ना, स्टोरी आप सोच नहीं सकते। देखो पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताओ x कैसा है, π/2 प्लस, π/2 प्लस होते ही क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, क्वाड्रेंट हो गया सेकेंड, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, tan कैसा होता है, नेगेटिव। क्यों पूछ रहे हो सर, अरे मॉड में कौन है, मॉड में कॉस भी है और tan भी है, हाँ या ना, तो मॉड को पता चल गया अंदर वाली पार्टी कैसी है, नेगेटिव। तो पहले तो हम इसे मॉड से फ्री बनाएंगे, फ्री फ्रॉम मॉड हो जाओ, क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2 प्लस, और हम इसे लिखेंगे 1। मॉड को पता चला अंदर वाला नेगेटिव है तो माइनस के साथ रवाना करेगा, तो 1 माइनस कॉस एक्स, ऊपर ये भी माइनस के साथ रवाना करेगा। तो पहली बात, मॉड हटाओ अभियान। अब आपको समझ में आया, हाँ बिल्कुल सही जवाब, कौन बोला ये, दीपक ने सही जवाब दे दिया। सर कॉस से मॉड हटाओ, आगे माइनस लगाओ, लगा दिया मेरे दोस्त, लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा बैलेंस के साथ खेलना पड़ेगा, क्या कहते हो, ठीक है। अब सोचो, दो तरीके हैं, एक तो सर डायरेक्ट खेल जाओ, ठीक है, डायरेक्ट खेलते हैं। एक्स की जगह अगर मैंने π/2 डाला तो ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म है, और 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म का इलाज e की पावर g माइनस का a/b, याद आया, tan x gx हो गया ना, इंटू में fx 1 माइनस cos x माइनस 1, और 1 और 1 काटो, ये माइनस और माइनस प्लस करो, e की पावर में a/b लिखो सर, और tan x का मतलब होता है sin x बाई cos x, और सामने से कौन आ रहा है, अंदर से cos x, काटो, राइट है। अब रुका मैंने कहा रुको रुको, थामो थामो थामो, इतनी तेज मत भागो, मैंने कहा रुको 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 रुको, tan x पे वापस चलो। क्या लिखा बेटा, tan x इंटू cot x, tan x इंटू cos x है ना, लिमिट क्या है बता, π/2 प्लस, है ना, एक बार के लिए π/2 भी मानेगा तो tan π/2 होता है इनफाइनाइट, और cos π/2 होता है 0, माने एक पार्टी नीचे जाएंगी, सही है ना, एक पार्टी नीचे जाएगी, कैसे, e की पावर हो गया a/b इंटू कौन नीचे जाएगा, cos ने कहा मैं नीचे चला जाता हूं, तो tan x अपॉन sec x, और x की जगह पर क्या है हमारा π/2, और π/2 होते ही ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, माने मैं लॉपिटल लगाऊंगा। अब मेरे पास लॉपिटल लगाने की जगह सिर्फ इतनी सी बची है साहब, बाकी सब तो भर गया, मैं लॉपिटल लगा रहा हूं, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, e की पावर माइनस सॉरी a/b इंटू में tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x अपॉन में sec x का डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, राइट, इस sec x से sec x काट दिया। और अगर आप थोड़ी भी समझदार हो तो आपको दिख जाएगा सर लिखने वाले a/b, अब मन की आंखों से देखो, ये लिखा है 1 अपॉन कॉस एक्स, क्या लिखा है 1 अपॉन कॉस एक्स, ये क्या लिखा है साइन एक्स बाई कॉस एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया है, फाइनली रह गया है नीचे साइन एक्स, तो a/b साइन एक्स, और आपकी लिमिट है π/2, रख दे मेरे दोस्त π/2, तो π/2 रखेगा तो ये हो जाएगा e पावर a/b इंटू साइन π/2, बोले तो 1, माने तेरा आंसर हो गया e की पावर a/b, आंसर कितना हो गया e की पावर a/b। अब तेरा RHL आ गया और तूने यहां लिख दिया, इसका आंसर हो गया e की पावर a/b, e की पावर a/b बराबर 1, सही है, e की पावर a/b बराबर कितना आ गया 1,
तो हमारे पास आ गया e की पावर a बाई बी बराबर 1 बोले तो e की पावर 0। मैचिंग मैचिंग खेलोगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 0, और b की वैल्यू ऑलरेडी कितनी आ चुकी है -1, तो a की वैल्यू 0 एंड b की वैल्यू -1। देखो अगर मैंने, हाँ दिव्यांश, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। अगर आप ध्यान से सुनोगे, लबीब इसको भी बड़े ध्यान से सुना, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सर इसको tan x और cos x को हम sin x लिख सकते थे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। tan x इंटू cos x को sin x लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैंने लिख दिया होता तो आप सोचो, देखो मैं आपको बताऊं क्या चमत्कार कर रहा था। मैं कर रहा था e की पावर में tan x इंटू cos x को मैंने लिखना चालू करा था sin x बाय cos x इंटू cos x, ये लिखना चालू करा था और मैं काट रहा था, लेकिन मेरी नजर पड़ी लिमिट पे। लिमिट क्या थी π/2, और π/2 पर cos x 0 होता है, π/2 पे cos x 0 होता है। मैं 0 से 0 काट रहा था। 0 से 0 काटना बहुत बड़ा अपराध है, नहीं चलेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो याद रखना यहां मैं गलती कर रहा था, तो मैं ये कर नहीं सकता, तो मैं इसलिए रुक गया, मेरे पैर वहीं थम गए कि नहीं साहब ये नहीं लिखना, ये तो लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा b+2 इज 1 कैसे हुआ? अरे LHL का आंसर 1 है ना, LHL का आंसर कितना है 1, तो मैंने 1 लिखा। π/2 कितना है? π/2 के सामने देखो, जस्ट π/2 के सामने वही f π/2 है, तो यही तो f π/2 है, तो f π/2 कितना हो गया b+2, तो मैंने b+2 लिख दिया। RHL सॉल्व करके आया। ठीक है, अब मेरा था यहां तक कि तो सारी कहानी पकड़ में आ गई आपकी, ऑलमोस्ट। लेकिन फिर भी बोलता हूं, मैं आपको फिर बोलता हूं, इतना भयानक क्वेश्चन हर जगह भरा भरा देख करके स्टूडेंट की हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो वापस से फिर बोल रहा हूं, ये रिपीट करने वाला क्वेश्चन, ये बेटा एक बारी में समझ में आ जाए तो तुझे करना है दोबारा। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस बार बार कर रहे हो तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता, फिर आप जीते हो पक्के हो। अच्छा अब देखो कहां से उठा सकता हूं क्वेश्चन, वापस से सुनना। tan x इंटू कॉस एक्स नीचे लाया, फिर मेरे को पता चल गया इन्फिनिट बाई इन्फिनिट डीएल लगाया, e की पावर a बाई बी लिखा, tan x का sec स्क्वायर x, नीचे वाले का sec x tan x काटा, sec x आ गया, इसको लिखा a अपॉन b sin x, फिर x की जगह π/2 डाल दिया, तो e की पावर a बाई बी आ गया। ठीक है, पीवाईक्यूज बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, उम्मीद है आपने सभी लोगों को ये स्टोरी तो पकड़ में आई होगी कि यार क्वेश्चन तो धांसू है। ऐसे बहुत क्वेश्चन हर किताब में मिलेंगे, हर अच्छी किताब में। ठीक है, प्लीज करिएगा ऐसे क्वेश्चंस। आपने जहां ऐसे क्वेश्चंस करे, जीत पक्की, कोई नहीं रोक सकता। अब सोचिए मेरे को एक एक क्वेश्चन कराने में कितना टाइम लग रहा है, राइट है? ओके, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है फाइंड ए इफ fx इज इक्वल टू, ठीक है, दे रखा है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0, और यहां दे रखा है रूट एक्स अपॉन अंडर रूट में दे रखा है 16 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड a व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। फटाफट से निकालिए a की वैल्यू निकालिए। ठीक है, हाँ होगा, अच्छा क्वेश्चन है नवीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है, फटाफट से करिए आप जल्दी से। हाँ रघुराज, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, क्योंकि b+2 इज इक्वल टू 1 है ना अनीशा, इसलिए b की वैल्यू -1।
अच्छा रेडी है साइड, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। चलेगा, कोई इशू नहीं। तो बच्चों को बोलना। हाँ बच्चे ही पूछ रहे हैं सर इतने बड़े क्वेश्चंस को शॉर्ट नोट्स कैसे बनेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, शॉर्ट नोट्स में तो क्वेश्चन होता ही नहीं है। शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन होते हैं, है ना भाई। तो पहली चीज तो ये। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के 8, 2, 16 बहुत सारे आंसर्स हैं। ठीक है, अगर जैसे कई बच्चे ऐसे हैं जो वाकई में ऑफलाइन कोचिंग में हैं और फिर वो लाइव भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, कभी बनता है कभी नहीं बनता। हाँ मिलेगी। ठीक है, अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। रेडी? अब क्या है कहानी, वो भी आ जाओ मिलाते हैं। 8 इज द राइट आंसर। देखो पहली चीज तो हमें पता होना चाहिए कि ये, ठीक है, ये लेस देन है, ये एलएचएल के लिए काम करेगा। तो मैंने सबसे पहले एलएचएल की बात करी। एलएचएल के टाइम पे मैंने लिख दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, और फंक्शन के नाम पे लिखा 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर हो गया 4 स्क्वायर बाई 2 माने 8। ठीक है, अब मैंने आरएचएल की बात करी। मैंने कहा भैया हो सकता है आरएचएल और एलएचएल ना बैठे, फिर मैं करूंगा क्या। तो मैंने लिखा इसको अंडर एक्स अपॉन में, नीचे वाले को मैंने लिखा 16 प्लस अंडर एक्स की होल पावर हाफ माइनस 4। ठीक है ना। अब मुझे अच्छे से पता मैं इस जगह लगा सकता हूँ 16 कॉमन लेता हूँ पहले, है ना। तो यह हो जाएगा रूट एक्स अपॉन में 16 को बाहर लेते हो जाएगा 4। ठीक है, और 4 ओवरऑल ही कॉमन ले लिया, अंदर छोड़ रहा हूं अंडर एक्स बटा 16 की होल पावर हाफ माइनस 1। सही है ऐसा। अब मुझे पता है कि मैंने यहां लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस अंडर एक्स की जगह अंडर एक्स, 4 की जगह 4, और यहां लगा दिया मैंने बीटी। बीटी लगाते हो जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा रूट एक्स डिवाइड बाई 32 माइनस 1, यही तो आएगा। 1 और 1 काट दिया, अब रूट एक्स से रूट एक्स भी कट गया, 32 ऊपर गया, 32 बट्टा 4 कितना आता है मेरे दोस्त 8। अरे वाह, ये दोनों तो मैच कर गए। इसका मतलब फंक्शन की 0 पे वैल्यू क्या है, फंक्शन की 0 पे वैल्यू, फंक्शन की 0 प्लस पे वैल्यू और फंक्शन की 0 माइनस पे वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0। इस पे वैल्यू a है, इस पे वैल्यू 8 है, इस पे वैल्यू 8 है, माने a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 8। 8 जिन जिन बच्चों का सबका बराबर है। हाँ रैशनलाइज भी कर सकते थे। आठ अगर नहीं हुआ तो मैं पढ़ना छोड़ दूंगा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल के। एक फंक्शन के नाम पे दे रखा है, सुंदर सा फंक्शन है। और क्या फंक्शन दे रखा है, ठीक है, फंक्शन दे रखा है साइन 3x, साइन 3x प्लस a साइन 2x प्लस में दे रखा है b साइन x अपॉन में नीचे दे रखा है x पावर 5। कब, जब x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और k व्हेन x इज इक्वल टू 0, है ना, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, फंक्शन के अंदर a, b और k की वैल्यू बताइए अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो। ठीक है, अब जरा इसकी कहानी को सुनते हैं। आप बताइए, आप ही बताओ, क्या आपको पता है कौन सा टाइप आ गया, टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 में क्या करते थे, जहां वो नॉट इक्वल टू कहता है, ठीक है, वही पे लिमिट लगाते थे और वो इसके बराबर होती थी अगर कंटिन्यूअस है तो। हम कह सकते हैं एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इंप्लाइज k इज इक्वल टू में लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू 0 साइन 3x प्लस में कितना a साइन 2x, ठीक है, प्लस में कितना b साइन x अपॉन में नीचे कितना x पावर 5। अच्छा, अब जल्दी से बताना अगला क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे फटाफट से बताओ कि मैंने आपको क्या सिखाया था। जब भी कहानी में a और b में कुछ छुपा रखा हो तो यूज कौन सा मेथड,
मैंने आपको सिखाया था कौन से मेथड का यूज करना चाहिए जब भी कहानी में ए और बी के नाम पे कुछ छुपा हो तो बताओ क्या यूज करना चाहिए अगर कभी भी कुछ छुपा रखा हो। ठीक है टाइम भाग रहा है या मेरे ही घड़ी खराब है? नहीं नहीं, अरे तुम्हारा वॉच बिल्कुल खराब नहीं है, डोंट वरी। एक्सपेंशन मेथड, यस एग्जैक्टली, सभी बच्चों ने बराबर जवाब दिया दबा करके। एक्सपेंशन मेथड, तो हमारे को इस जगह पर एक्सपेंशन मेथड का यूज करना चाहिए क्योंकि कहानी में ए और बी में छुपा रखा है। अब मैं साइन एक्स का एक्सपेंशन करता हूं, सुनो, एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3। साथ में मैंने एक और बात बोली थी, जितनी नीचे वाले की डिग्री हो उतनी दूर तक ही करना है, तो प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 आएगा। साइन एक्स का एक्सपेंशन आ गया। अब सोचो साइन एक्स का एक्सपेंशन अगर आया हुआ है तो साइन 2x के टाइम पे क्या करते हैं, जहां जहां x है वहां वहां 2x, तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस में 2x का होल क्यूब डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस में 2x की होल पावर 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5। काम खत्म। साइन 3x में क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां 3x, तो मैं लिख देता हूं कितना 3x माइनस में 3x का होल क्यूब डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस में 3x की होल पावर 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, एंड अपॉन में नीचे, और अपॉन में मेरे भाई कितना लिखना है, अपॉन में अपॉन में अपॉन में अपॉन में, ये शायद टेढ़ा हो गया, अपॉन में x पावर 5 लिख दूं। अब सुनना मेरे भाई सुनो, अब बहुत मस्त बात पूछ रहा हूं, सुनना। ओके, एक्स वाले सारे बंदे एक तरफ, एक्स वाले सारे बंदे एक तरफ, 3 प्लस 2a प्लस b, है ना भाई, 3 प्लस 2a प्लस b, ठीक है लिख दूं। अच्छा अब मैं एक्स क्यूब बाई 6 अलग कर रहा हूं, ठीक है, आपको बताना है 27, सोच लो 27 माइनस 8a और यहां से माइनस का b, सोचो सही है, ठीक है। अच्छा अब सोचो, ये समझ में आया 27 कहां से आया, ठीक है, मैं गलत तो नहीं सोच गया, सही है ना। अब ले रहा हूं x की पावर 5 बटा 120, समझदार समझना। अब यहां से क्या बचेगा 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 का मतलब होता है 243, यहां से 2 पावर 5 32, 32a, और यहां से क्या छूटेगा प्लस का b ओनली, राइट है। और अपॉन में कुछ 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 गलत तो नहीं कर रहा, मैंने सारे एक्स क्यूब अलग, सारे एक्स की पावर 5 अलग, ये अलग करा है, सही है, और अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं। अच्छा यहां पे माइनस का एक्स क्यूब कॉमन लिया है तो यहां पे प्लस का 8a आएगा, सही है, और यहां पे प्लस का 32a ही, 32 नहीं 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 नहीं, मैं मैच करा रहा हूं, रुको 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 रुको, एक्स क्यूब बाय 6 के नाम पे यहां से बचेगा माइनस 27, यहां से बचेगा माइनस का 8a बाई माइनस का 8a, तो ये माइनस का 8a ही होगा, ठीक है, माइनस का 8a, और यहां से आ रहा है माइनस का b, बराबर है, एक भी गलती नहीं है, एक भी जगह गलती नहीं है, ठीक है। अभी दोबारा फिर से देख लेता हूं, कुछ और फिर भी कुछ कमी हो तो, ठीक है। क्या क्या कह रहा मैंने, x कॉमन लिया है 3 प्लस 2a प्लस b, एग्जैक्ट, एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, एक्स क्यूब बटा 6 ही बाहर कर लिया, ठीक है, तो वहां से बच रहा है माइनस 27, तो माइनस ही कॉमन ले लिया मैंने, माइनस कॉमन ले लिया तो यहां पे भी माइनस, ओ माइनस कॉमन लिया तो प्लस का 8a होगा, ठीक है ना, और माइनस कॉमन लिया तो प्लस का b होगा, सही है। अच्छा ओरे बाबा रे, निखिल भागा भाई, खतरनाक खतरनाक। अच्छा एक्स की पावर 5 सबके नीचे अलग अलग लगा दूं, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5, सही है। अच्छा हमें पता है कि अगर यहां से कट भी गया तो एक्स की पावर 4 बचेगा, और एक्स की जगह 0 डालते इन्फिनिट हो जाएगा, और हम बचाने के लिए क्या दौड़ेंगे कि 3 प्लस 2a प्लस b भैया प्लीज 0 हो जाओ, सही है। अच्छा साथ में हमें यहां से पता है एक्स क्यूब अगर कट भी गया तो एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स की जगह 0 डालते ये वाली पार्टी भी 0 बन जाएगी, हम दौड़ेंगे नहीं प्लीज, आप भी 0 मत हो, ठीक है। मतलब अगर भाई जो बचाना है तो एक ही तरीका है, 27 प्लस 8a प्लस b, आप भी 0 हो जाओ, सही बात है ना। इससे मेरे पास a और b आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, अच्छा मेरे पास a और b आ जाएंगे। निखिल तब तक तुम्हारा जवाब एक बार और रिपीट करो, ठीक है, ठीक है, ताकि मुझे पता रहे। ओके अच्छा यहां क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे तो ये मेरा आंसर हो जाएगा,
तो के का आंसर कितना हो जाएगा, के के नाम पे ये सब तो जीरो हो गया, तो के जो होगा इसी का आंसर को पकड़ लेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 243 प्लस में कितना 32a प्लस का b अपॉन में नीचे कितना 120। ओके, निखिल ने अपना आंसर 5 और -4 बताया, ए की वैल्यू -4 बता रहा है और इसकी वैल्यू 5, ये तो बैठ गया। ए की वैल्यू -4 रखते -32 और 5, अरे वाह बिल्कुल। तो ए की वैल्यू यहां से आ रही है -4 और बी की वैल्यू आ रही है 5। भाई देखो एकदम साफ बन रहा है, तो ये तो सॉल्व भी कर सकते हैं अपन। और के की वैल्यू जैसे आप ये सब रखोगे तो के की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है, के की वैल्यू बताओ कोई बच्चा, के की वैल्यू बताओ, के की वैल्यू बताओ, जल्दी से बताओ, के की वैल्यू बताओ, के की वैल्यू क्या आएगी, -4 और प्लस का 5, 32 इंटू 4 128, 128 ना रे 120 और 128, 32 इंटू 4, हाँ 4, वो 34 इंटू 4 होता है, ठीक है 128 है ना, और 128 के की वैल्यू कितनी आ रही है 11, के की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1 पक्का, मैं लिख दूं आपके नाम से बुकिंग कर रहा हूं, के की वैल्यू 1 बता रहे हैं ये लोग, वैसे मेरे पास आंसर नहीं है, पक्का एक के की वैल्यू 1 लोग। बहुत सारे बच्चों ने दबा के भर दिया, ऋषि, ठीक है, दीपक, दिव्यांश, सप्तांशु, तन्मय, ए, ठीक है, श्रेय, जागृति, ठीक है, आयुष, सबने मतलब आंसर में 1 भरा है, ठीक है पक्का, अच्छा और पक्का भी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास में के की वैल्यू एबीसी की वैल्यू, तो अब ये क्वेश्चंस हमारे पास में मिल सकते हैं। आई थिंक आप में से सभी स्टूडेंट्स को एक बात तो समझ में आ गई, इट इज ए चैप्टर ऑफ अ बिग क्वेश्चंस, ये बड़े क्वेश्चंस का चैप्टर है, दिखने में बड़े क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बड़े क्वेश्चन लगते हैं, हाँ? लेकिन होंगे नहीं ऐसा नहीं है, आराम से क्वेश्चन बनते हैं मस्त एकदम, ठीक है, क्वेश्चन अलग ही लेवल का। अब एक और क्वेश्चन कराता हूं, बहुत क्लासिक है, प्योर आप अच्छे टाइम पे उठ रहा है, आपके बगैर ये क्वेश्चन होता भी नहीं और मजा भी नहीं आता मुझे, ठीक है। इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड f ऑफ 1 अपॉन 2023 पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2020 पावर n इंटू में 20, ठीक है, 21 पावर -n, ठीक है, प्लस में दे रखा है n स्क्वायर प्लस n प्लस 5 अपॉन में नीचे दे रखा है n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, फाइंड f ऑफ 0। अब आएगा मजा मेरे दोस्तों संभालना, के इक्वल कैसे हुआ, क्या के इक्वल हो, अच्छा के इक्वल के 0, के कैसे इक्वल हो, ये देखना बेटा सोच, ये तो 0 हो चुका था क्योंकि हमने इनको ही 0 करवा दिया, तो अगर मैंने इसको ही 0 करा दिया तो एक तरह समझ लिया इसकी जगह 0, इसकी जगह 0, तो ये दो पार्टी तो खत्म हो गई, तो फिर के किसके बराबर होगा, इसके तो बराबर रह जाएगा, इसलिए ऐसा, ठीक है, आप समझ जाना। आगे चलते हैं, बंदा अगले क्वेश्चन है। अभी तो ऐसा क्वेश्चन आता ना, मतलब हार्ट बीट धक 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 धक, अबे ये होगा कैसे, ठीक है। अब सुनो 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 सुनो, क्या मांग रहा है, सोचो डिमांड क्या है, थॉट प्रोसेस बता रहा हूं, डिमांड क्या है, डिमांड क्या है, पहले पूछो, सोचो खुद से कि डिमांड क्या है भाई, मांग क्या रहा है, एफ ऑफ 0 मांग रहा है ना। अब सोचो कि फंक्शन में है ना 0 कैसे बनेगा, सोचना, मैं क्या बोल रहा हूं, सोचिए कि फंक्शन में 0 कैसे बनेगा। सोचो ये रहा आपका फंक्शन, ये सोचो कि इस फंक्शन में जो भी, हाँ ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, यहां 0 कैसे बनेगा, अंदर 0 कैसे बनेगा, n की किस वैल्यू पे बनेगा, n की किस वैल्यू पर 0 बनेगा। सोचो आप में से कई लोगों को जवाब पता है कि n की जगह सर ये रख दो 0 बन जाएगा, अभी n की किस वैल्यू पर, किस वैल्यू पे, n की किस वैल्यू पे 0 बनेगा, आप तुरंत जानते हो। मुझे पता है कई बच्चे सही लिख रहे हैं, सारे बच्चे सही लिखेंगे तो मजा आता है,
अधिकतर, हाँ देखो अधिकतर बच्चों ने दिया इनफाइनाइट पर, माने अगर किसी ने फंक्शन में 1/2023 की पावर n दिए है और अंदर दे रखा है cos 20 पावर n अपॉन में 20 पावर n, प्लस में दे रखा है n स्क्वायर प्लस n प्लस 5 और अपॉन में दे रखा है n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, तो बस इतना सही तो करना है कि n की जगह इनफाइनाइट पुट करना है, घर से रख दो ना। तो n की जगह जब आप इनफाइनाइट पुट करोगे उधर, तो यहां पे भी तो करवाओगे n की जगह इनफाइनाइट, और अगर आपने इनफाइनाइट पुट कर दिया तो ये तो जीरो बनेगा, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि नीचे 1/इनफाइनाइट हुआ जीरो बनेगा। लेकिन इधर क्या होगा सर, इधर नहीं पता, वो बता रहा हूं, सुनो। देखो cos इनफाइनाइट बन गया, क्या बना, जैसे आपने n की जगह पे इनफाइनाइट पुट करा, ये बन जाएगा cos इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। लिमिट सरकती सरकती इधर आ गई है, ठीक है। यहां हो चुका है n स्क्वायर प्लस n प्लस 5 बटा n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। और तब तक कई बच्चों को याद आया कि सर cos ऑफ इनफाइनाइट तो -1 से +1 के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है, और नीचे इनफाइनाइट बैठा है। और तब तक कईयों को याद आया सर ये इक्वल बाई इक्वल है, तो इसका आंसर तो सर 1 है। और आपको पता होगा कोई भी नंबर में इनफाइनाइट का भाग लगा तो 0 प्लस 1, तो फाइनली आंसर कितना आ गया 1, तो f0 की वैल्यू 1। अब आपको समझ में आया, आंसर खट से ने 1। अब आपको ये बात तो समझ में आ यार, ये क्वेश्चन तो मैं फोड़ सकता हूं, है कि नहीं, ये क्वेश्चन तो बन जाएंगे सर, है ना। स्टैंडर्ड वाले अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो एक तरह से लिमिट से जंप करके इसमें आ गए, ठीक है। अब आप में से कई लोगों को लिमिट भी बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, मस्त क्वेश्चन है सर, वाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनना, आई थिंक यहां तक की बातें आपको पकड़ में आ रही होगी बढ़िया से। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूं, ठीक है। क्वेश्चन को आगे सुनना, तैयार है आप लोग। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है f(x) इज इक्वल टू 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर cot इनवर्स 2x क्यूब माइनस 3 अपॉन में नीचे दे रखा है x स्क्वायर ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लोज, कब, जब x इज ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, और अंदर दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर e पावर, कॉस में e पावर 1/x व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। क्वेश्चन वाला कहता है चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। मैं आपको पहले बता देता हूं, इस चैप्टर के क्वेश्चन बनते नहीं हैं, ठीक है, ठीक है। इस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये चैप्टर नहीं आता, जितने मैंने करा दिए और प्लस जितनी ताकत से बार बार हिट करते जाओ, धीरे धीरे बनने लगेंगे, धीरे धीरे बनते हैं, धीरे धीरे इस चैप्टर के क्वेश्चन बार बोल रहा हूं, धीरे धीरे बनते हैं, ठीक है। हाँ, हताश नहीं होना, पहले से ही मान के चलना, ऐसे ही होता है, ये तो होता ही ऐसा है, फिर फाइट मारना। पहली बात कॉन्टिन्यूटी, उम्मीद है पता होगा, लेस देन है, ये किसको दिखाएगा, लहल, ये कौन है, रहल, याद है कंटिन्यूटी, तो फिर इसका मतलब तीनों किसके बराबर होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं लहल, ठीक है। लहल के टाइम पे हमने लिखना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर इनटू में cos e पावर 1/x। अब क्या करोगे, अब क्या करेंगे सर, अब आप एक तरीका तो ये है, सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है, ना ना ना, यूं नहीं चलना, ये नहीं। अब देखो, आपको पता है आप x की जगह 0 माइनस h लिख दो, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h का होल स्क्वायर इनटू में cos e पावर 1/-h, और कहानी में h की एंट्री है, इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब भी मस्त चल रहा है। अब दिमाग लगाते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट में दिख रहा है h स्क्वायर इनटू में cos के अंदर दिख रहा है e पावर -1/h। अब यहां से खेल हो जाएगा अभी एक सेकंड में, आपको पता होना चाहिए, बड़े ध्यान से सुनना। आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.4 कितना होता है, 0.4 का फ्रैक्शनल पार्ट, 0.4 का फ्रैक्शनल पार्ट, 0.4 क्योंकि खुद ही पॉइंट फ्रैक्शन में है, अरे 0.4 खुद ही फ्रैक्शन में, तो वैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h
होता है, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन मतलब और जो कि एक और जीरो के बीच का कोई भी नंबर हो, वैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच स्क्वायर का आंसर भी एच स्क्वायर होता है। तो पहली चीज तो सर ये एच स्क्वायर है। अच्छा, दूसरी बात क्या, कॉस के अंदर थोड़ी देर और इसको झेल रहा हूं, लिमिट में एच टेंड्स टू जीरो। अब मैं पहले चेक करूंगा फॉर्म, माने मैं रख के देखूंगा एच की जगह जीरो, जीरो इंटू कॉस ई पावर माइनस इंफाइनाइट। आपको जान के अच्छा लगेगा, कॉस तो ठीक है, ई पावर माइनस इंफाइनाइट इज जीरो, और ये बन गया जीरो इंटू कॉस जीरो होता है वन, और जीरो इंटू वन इज जीरो, तो एलएचएल का आंसर ही जीरो आ गया। लो, कुछ करना ही नहीं पड़ा, कुछ करना ही नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं किया सर, कोई लिमिट का कुछ फार्मूला ही नहीं लगाया, ऐसे ही जीरो आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, जीरो। अच्छा, अब देखो इसका आंसर कितना है, इस एलएचएल का आंसर कितना है बेटा, जीरो, और जीरो जीरो से मैच भी कर रहा है, तीनों मैच करने चाहिए ना, तो कंटिन्यूस हो जाएगा। इसका आंसर इससे तो मैच कर गया, ऊपर वाले ने अगर गड़बड़ कर दी तो मर जाएंगे। अब हम चले रहल की दुनिया में, ठीक है, रहल की दुनिया, क्या कहते हो आप, ले लें? हमने लिया आरएचएल, हमने कहा लाओ भाई आरएचएल लाओ, आरएचएल, आरएचएल देखते हैं। अब हमने आरएचएल देखा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, राइट है, एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस में लिख लिया 3 माइनस कॉट इनवर्स, और यहां कितना दे रखा है 2x क्यूब माइनस 3 अपॉन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, चलो ये लिख लिया। अब क्या करोगे सर, अब अगर बाय द वे आपने अगर x की जगह पर h भी पुट कर दिया तो भी क्या होगा, राइट है, बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा। देखो अब यहां पे बहुत स्टडी खेलना है, स्टडी, ठीक है, स्टडी, एस टी 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 वाई, स्टडी खेलना बहुत धीरे 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 धीरे, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हमें पता है x टेंड्स टू जीरो प्लस है, x जीरो से थोड़ा बड़ा है, x जीरो से थोड़ा बड़ा है, बड़े ध्यान से सुनना। तो आपको पता है फिर उस केस में एक्स क्यूब कैसा होगा, एक्स क्यूब जीरो से थोड़ा सा बड़ा हुआ तो एक्स क्यूब भी जीरो से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अच्छा, अब सोचो फिर 2x क्यूब कैसा होगा, अगर आपने जीरो के थोड़े बड़े की 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो भी उसके क्या बिगड़ जाएगा, जीरो से बिल्कुल जीरो के पास ही बैठा है तो वो भी जीरो ही होगा सर। हाँ, सोच कि जो चीज जीरो है उसमें से अगर तूने 3 घटाया तो जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि ये तो जीरो है, तो जीरो में से 3 घटाएगा तो नेगेटिव ही आएगा ना। इसका मतलब ये वाली पार्टी कैसी है, नेगेटिव। क्या 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 क्या, ये जो लिखा है ना 2x क्यूब माइनस 3 इस लिमिट पर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो हमें क्या करना है, मैंने कहा ये नेगेटिव है और नीचे वाला एक्स स्क्वायर जो है वो जीरो बना रहा है। अगर नेगेटिव नंबर में जीरो का भाग लग गया, नेगेटिव नंबर में जीरो का भाग लग गया, सुनना जरा, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, नेगेटिव नंबर में जीरो का डिवाइड लग गया तो ये माइनस इंफिनिट दे देगा। अच्छा, तो एक्चुअल में जो लिखा है वो लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस 3 माइनस, ध्यान से समझना, कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिट लिखा है। और अगर ये कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिट लिखा है तो मैं आपसे जानना चाहता था, लेकिन क्योंकि आपकी जुबान बंद कर दी गई है तो आपको पता होना चाहिए कि कॉट इनवर्स का ग्राफ उतरता फ होता है। याद आया, जीरो से पाई के बीच, याद है कॉस कॉट सेक के ग्राफ जीरो से पाई, तो ये उतरता फ होगा। अब आप कॉट इनवर्स में कहां खड़े हो, माइनस इंफिनिट, माइनस इंफिनिट कहां होता है मेरे दोस्त, यहां, इंफिनिट यहां, माइनस इंफिनिट पे ग्राफ कहां है, किस जगह पे खड़ा है, पाई पर, दिख रहा है आपको। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो आपका आंसर चल रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, लिमिट अंदर नहीं जा रही है, लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर में नहीं जा सकती, अंदर वाला सॉल्व करने में लगा पड़ा है। तो उसे पता है कि माइनस इंफिनिट पे उसने इंडिकेटिव वैल्यू ली है, सिर्फ आइडिया लिया कि भाई नीचे जीरो बन रहा है, अंदर नेगेटिव इंफिनिट आएगा, उसे पता है यहां पे आंसर कितना आ गया, पाई। और आपको पता होना चाहिए 3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कहते हो, 3, और 3 में से 3 गया जीरो, माने आपके आरएचएल का आंसर कितना आ गया, इसका भी आंसर जीरो, इसका भी आंसर जीरो, तो तीनों बराबर आए कि नहीं आए, तो इसका मतलब तीनों अगर बराबर आ गए तो आप क्या बोलोगे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। आरएचएल इक्वल टू एलएचएल
इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज कॉन्टिन्यूअस। एक एक क्वेश्चन पे दिल कुर्बान हो जाए ऐसा वाला क्वेश्चन चल रहा है। मतलब आपको लगना चाहिए कि साहब वहां कैसे सोचूंगा मैं, वहां कैसे सोचूंगा, वहां कैसे। इसी की प्रैक्टिस का नाम ये चैप्टर है। मैं एक एक क्वेश्चन के अंदर फुल टाइम दे रहा हूं, पूरी बात लिखने की कोशिश कर रहा हूं। जहां कहता हूं रुको, सोचो, ऐसे सोचना है, ऐसे वैसे ही सोचना। जब आप इसके और क्वेश्चंस करोगे धीरे धीरे कैलिबर जगेगा आपका, धीरे धीरे। राइट है, फटाफट से लिखते चलना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है। सारे फाइनेस्ट क्वेश्चंस, ऑल गुड क्वेश्चन, फाइनेस्ट अगेन, ठीक है। फाइनेस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं साहब, फाइनेस्ट क्वेश्चन। मैं चिल्लर तो बिखेर सकता था लेकिन आपके पकड़ नहीं आता है ना। रेडी, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन पकड़ में आ गया हो तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, आप अपनी शीटों से मिलाते रहना, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो भले, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स माइनस 1 अपॉन 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एंड यहां दे रखा है log a बेस e when x is equal to 0, check continuity at x is equal to 0। मान लो क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन फिर से गंदा सा क्वेश्चन है सर, ये तो बहुत बुरी तरह से पीछा करते हैं, करेंगे। हमें इतना तो पता चलता है कम से कम, लोगों को तो हवा तक नहीं करना क्या है, लोगों को सचमुच में नहीं पता पहला स्टेप क्या होगा, लेकिन आपको पता तो है कि साहब ये तो हमारा टाइप 1 है सर, यही लिमिट काटेंगे इसकी। टाइप 2 है, चलो टाइप 2 है, लिमिट यही काटेंगे। आप कम से कम इतना तो कह सकते हो, फिर बाद में इससे मिलाएंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, हम लेने वाले हैं लिमिटिंग वैल्यू और लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और a पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 1 अपॉन 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। सर इसकी लिमिट लेंगे, लेकिन सर जैसे ही यहां पहुंचे सर को ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट देखते ही चालू हो गया आकर्षण, याद आया? अरे सर आकर्षण, यस एग्जैक्टली। सर लगाते हैं LHL लिख रहे हैं सर, लिमिट h टेंड्स टू 0 आ चुकी है मार्केट में, a पावर में 2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h अपॉन माइनस 1, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस h प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में माइनस h। ओके, RHL में क्या हो रहा है? RHL के टाइम पे हो रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, a पावर में दे रखा है 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h प्लस में दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h माइनस 1 अपॉन में 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर h प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h। सर ने लिख तो लिया, लिखने के बाद सर ने अपनी अकल लगाई कि भाई एक स्टेप तो चल ही सकते हैं, भले क्वेश्चन में किसी को आए ना आए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h माइनस 1 होता है, तो ये हो गया माइनस 2, याद है ना? कहां? 0 से थोड़ा आगे जाते ही h, माइनस h किधर होगा? 0 के पीछे, 0 से जरा सा पीछे होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाते सीधा कहां घुसेगा? माइनस 1 में। तो माइनस 1 इंटू 2 माइनस h और प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h 1 माइनस h माइनस 1, तो सब नीचे भी सेम ही होगा। यहां हो गया माइनस 2 प्लस 1 माइनस h। ऊपर क्या बन रहा है? लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां बन रहा है a पावर माइनस 1 माइनस h माइनस 1 और नीचे भी माइनस 1 माइनस h। अब बच्चे खट बोलने वाले सर लॉगे लिख दो, लॉगे। मैंने कहा रुको रुको, याद है ना लॉगे बोलने से पहली शर्त क्या है? सेम बाय सेम होना चाहिए और लिमिट पुट करने पे 0 बनना चाहिए, जो नहीं बन रहा। स्टैंडर्ड लिमिट नहीं है, स्टैंडर्ड लिमिट नहीं 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 नहीं। हाँ स्टैंडर्ड लिमिट नहीं है तो क्या करेंगे? h की जगह 0 डाल दे मेरे दोस्त, h की जगह 0 डालते a पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1,
फाइनली बन गया 1 - 1/a। वैसे तो यही मुझे बिखर जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि LHL जो है वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर नहीं है, तो यहीं पे मैं मना कर सकता हूं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेट वे। फंक्शन ये इज नॉट इक्वल टू लॉग ऑफ ए। अरे ये लॉग ई बेस के बराबर होता ना, तो इसका तो LHL ही नहीं बैठा, तो इसका मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। मैं क्यों आगे बढ़ू? आगे यही मना कर दूंगा खट से नहीं कि नहीं नहीं बैठ ही नहीं रहा यार। हाँ तो ऐसे भी करना, यहां सर एक ही वैल्यू निकाल ले। अरे मांगी थोड़ी ना, क्यों निकाल लू मैं एक ही वैल्यू? कई बच्चों के दिमाग में आ जाता है सर एक ही वैल्यू निकाल लेते ना। अरे मांगी नहीं है, मैं क्यों निकालू? अच्छा कई बच्चों के दिमाग में सर वो भी तो सॉल्व कर लो। ठीक है, अब देख तू कर सकता है तो मैं तेरे को बता देता हूं, वैसे मुझे तो जरूरत नहीं है। ये a⁻0 + h-1/h है और ये अपने आप में log है, पहले ही बता देता हूं। ये तो सर मैच कर गया। हाँ तो आप कह सकते हैं कि LHL, ठीक है ना, LHL जो है वो log a की फंक्शन की 0 पर वैल्यू के बराबर नहीं है, परंतु RHL है। तो जब भी RHL फंक्शन की वैल्यू के बराबर होता है तो हम कहते हैं इसकी राइट लिमिट है ना, इट इज राइट हैंड कंटिन्यूअस। ठीक है, अच्छा ये कोई नया शब्द है राइट एंड कंटिन्यूअस? माने आधा ही कंटिन्यूअस है, वो राइट साइड से है तो डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो याद रखना इट इज डिसकंटिन्यूअस बट राइट कंटिन्यूअस, बट राइट कंटिन्यूअस, है ना। तो ये भी एक अच्छा हुआ कि आपने मुझसे पूछा और मेरे दिमाग में आ गया। ठीक है, पूछा तो किसी ने भी नहीं हालांकि, लेकिन ऐसे ही बता रहा हूं। कई बच्चों के मन में आती रहती है कि सर ये भी निकाल लेते हैं वो भी निकाल लेते हैं, आधा मिल गया आधा नहीं मिला, अब मैं क्या करूं? तो फंक्शन में ये भी बहुत जरूरी है। ऐसे शक्ल देख करके बताओ कौन बच्चा पैर रखेगा इसमें? आधे बच्चे तो देखते भाग जाएंगे, नहीं नहीं करना है, लेकिन आपको करना है, यही करना है। ये करना सीख गए ना फिर कोई डर नहीं है। हाँ फिर नो मरना, फिर जीना ही जीना। ठीक है ऐसा। अच्छा अब ये भी हो गया। ठीक है, इसके बाद बता के चल रहा हूं बस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो होती है ना वो दो तरह की होती है, एक होती है रिमूवेबल, एक होती है नॉन रिमूवेबल। ठीक है, रिमूवेबल एंड नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल को कुछ लोग फर्स्ट काइंड बोलते हैं। ठीक है, रिमूवेबल को कई लोग फर्स्ट काइंड बोलते हैं। क्या? फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड ये क्या चीज है? ये है सेकंड काइंड। तो ध्यान रखना ऐसे भी बोल देते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सेकंड काइंड। अच्छा रिमूवेबल कब होता है? रिमूवेबल तब होगा, ठीक है, जब भी, है ना, जब भी LHL RHL के बराबर हो। LHL RHL के बराबर हो, ठीक है, तब हम कहेंगे रिमूवेबल है। अगर LHL जो है वही RHL के बराबर नहीं है तो नॉन रिमूवेबल होगा। LHL RHL के बराबर है तो रिमूवेबल, LHL अगर RHL के बराबर नहीं है तो नॉन रिमूवेबल। अब यहां पे आगे सुनना फर्दर। ठीक है, रिमूवेबल के खुद के, ठीक है, रिमूवेबल के खुद के, ठीक है, रिमूवेबल के खुद के दो बालक हुए। ठीक है, रिमूवेबल के खुद के कितने बालक हुए? दो बालक हुए। ठीक है ना, एक का नाम रखा गया मिसिंग पॉइंट, ठीक है, और दूसरे का नाम रखा गया आइसोलेटेड। ठीक है, तो याद रखना हमारे पास में डिसकंटिन्यूटी भी आगे भी है। रिमूवेबल में दो प्रकार के, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, और आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। अब ये क्या चीज है वो बताता हूं। ठीक है, अगर मान लो ऐसा ग्राफ होता, सपोज करो कि एक फंक्शन का ग्राफ इस प्रकार से, ठीक है, और आपको पता चला ए पर ही सामने वाले ने ग्राफ की कॉन्टिन्यूटी पूछी, तो हमें पता है ग्राफ टूट गया, ए पे गैप आ गया। लेकिन हमने देखा ए से पीछे जाकर के और ए के आगे जाकर के, तो हमारे को पता चला FA+ यहां आ रहा है और FA- यहां आ रहा है, और ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों एकदम बराबर है, बीच में ए गायब हो गया। तो यहां पे हमारे को पता है अगर LHL और RHL बराबर है और बीच का पॉइंट ही गायब है तो उसका नाम मिसिंग पॉइंट रख दिया गया। बीच का पॉइंट ही गायब है, मिसिंग पॉइंट ही रखना था, लेकिन LHL RHL बराबर है। हाँ ऐसा भी हो सकता था
कि बीच का पॉइंट जो है वो उछल करके ऊपर चला जाता या नीचे चला जाता, तो उस केस में क्या होता, Fa यहां मिलता, Fa प्लस यहां मिलता और Fa माइनस यहां मिलता। ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि कोई भी समझ जाएगा कि हम क्या कह रहे थे, ए से पीछे जाओ, ए से आगे जाओ, Fa प्लस यहीं मिल जाएगा, Fa माइनस भी यहीं मिल जाएगा। लेकिन LHL RHL तो बराबर, परंतु ए पॉइंट उछल गया तो हम क्या कहेंगे, पॉइंट तो डिसकंटिन्यूअस था ही, तो ये आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, अब चलते हैं पड़ोसी के घर में। पड़ोसी के घर में फिर से 3 बालक हैं। ठीक है, एक का नाम है फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, दूसरे का नाम है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, और तीसरा बालक बहुत झटके खाता हुआ पैदा हुआ था, इसका नाम रखा गया ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी। तो हमारे पास में नॉन रिमूवेबल में 3 प्रकार की हैं। अब फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कैसे होगी, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऐसे है जैसे अच्छा खासा ग्राफ आ रहा था इस पॉइंट तक और सडनली ग्राफ जो है वो उछल करके ऊपर चला गया। तो हमें पता है ग्राफ तो टूट गया, अब टूटा तो टूटा, ए पर वैल्यू यहां मिल गई, ए माइनस पर वैल्यू यहां मिल गई, ठीक है, और ए प्लस पर वैल्यू ऊपर जाके कहीं मिली। तो हमें पता चल गया यार एफ ऑफ ए माइनस जो है वो तो एफ ऑफ ए प्लस के बराबर नहीं हुआ, माने LHL RHL के बराबर नहीं हुआ। तो हम कहेंगे यहां पे ग्राफ टूट गया, और साथ में ये जो मस्त सा गैप आया ना, ये गैप दोनों के बीच का, LHL RHL के बीच का गैप, दिस इज नोन एज जंप। ठीक है, कुछ लोग इसे जंप डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। तो याद रखना जंप क्या होता है, जंप और कुछ नहीं होता, LHL में से, है ना, LHL में से RHL घटा दो और मॉड ले लो, दैट्स इट। ठीक है, वो अपने RHL में से LHL मॉड ले लिया तो वैसे भी नेगेटिव का कोई लोचा नहीं। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कब होगी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी तब होती जब हमारा अच्छा खासा ग्राफ यहां आ रहा था और सडनली ऊपर इनफाइनाइट से वापस स्टार्ट हुआ। अब आपको समझ में आएगा कि अच्छा बंदा जो था वो ए प्लस तक तो सही था, माने ए पर भी वैल्यू यहां है, एफ ऑफ ए यहां है, एफ ऑफ ए माइनस यहां है, ठीक है, लेकिन एफ ऑफ ए प्लस कहां चला गया, इनफाइनाइट। तो हम कह सकते हैं ये गैप कितना होगा, ये तो इनफाइनाइट गैप हो गया, माने इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। और ऑसिलेटिंग कब होगी, ऑसिलेटिंग तब जैसे हमने sin 1/x का ग्राफ बनाया था, टिंग 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 टिंग, ठीक है, ठक 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 ठक। अब इसमें क्या है, उलझ गया ऊन के गोले जैसा, और हम पता ही नहीं कर पा रहे LHL का RHL का, तब हम कहेंगे ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी। तो टाइप्स ऑफ डीसी में ये सब है, लेकिन इस पे क्वेश्चन करेंगे कल। तो थियोरेटिकली ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत काम का है, कई शीटें इसी से काम चलाती हैं, आधे से अधिक क्वेश्चन इसी पे मैनेज करती हैं। तो इस पे क्वेश्चन कल करेंगे, और कल करेंगे हम बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट के क्वेश्चन। चलिए सा आज का थोरो पढ़ना, बार बार पढ़ना, और याद रखना कि कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस कम बनते हैं, लेकिन बनते हैं तो दिल बहुत खुश होता है। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वेरी फाइन क्वेश्चन।